गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट क्रिकेटर, डिविडेंट ईयर 15 ईयर्स ओल्ड। मुंगेर में बनियान ट्री का खोज किया गया है, 700 साल पुराना है। हिमाचल में जीआई टैग मिला है 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को। जलभरा संदेश वेस्ट बंगाल चंद्रनगर का मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला। बीबीजी आरएमजी एक्ट जो है रिप्लेस कर दिया मनरेगा को 125 डे रूरल एम्प्लॉयमेंट के साथ। उदय का अपडेट आया है, फ्री ईमेल अपडेट कर सकता है अब आधार ऐप पे जाके कोई भी। नेशनल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हेल्पलाइन नंबर है 1449 ACME डील जो बना है $1 बिलियन ग्रीन मिथेनॉल एग्रीमेंट जापान के साथ। इंडिया माली का फोरम बना है, फर्स्ट एक्सपोर्ट फोरम है ये। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो इस बार 23rd एडिशन है, होस्ट कर रहा है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको मिलकर। मोस्ट फीफा गोल्स मिरोस्लाव क्लोज के नाम है जो कि जर्मनी के हैं, 16 गोल है इनके पास। पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश, लैंड ऑफ फूड्स राजस्थान को बोला जाता है। OCI कार्ड जो है ओवरसीज सिटीजन के लिए है। कोऑपरेटिव्स डे हर साल फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार ये 4 जुलाई को पड़ा था। डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट बीच पैलेस। तो इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोलियम परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए हैं, इसको उद्घाटन किए हैं। इंडिया के फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये, पचपदरा इन बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में है जो कि राजस्थान में है। इट इज़ ए ज्वाइंट वेन्यूर बिटवीन HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। स्टैटिक जीके में देख लेते हैं। डिगबोई जो असम में है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इन ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1901 ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया अनवील्ड इट्स फर्स्ट कंप्लीटली मेड इन इंडिया एक्सिम शिपिंग कंटेनर इट विच इनलैंड कंटेनर डिपोट। तो भारत ने अपना पहला पूरी तरह से इंडिया एग्जिमिन शिपिंग कंटेनर किस इनलैंड पोर्ट डिपो पर अनावरण किया, इनोग्रेट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादरी, उत्तर प्रदेश। इंडिया अनवील्ड इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर एट द मेरसक कॉनकॉर इनलैंड कंटेनर डिपोट जो कि दादरी उत्तर प्रदेश में है सिचुएटेड। और कॉनकोर का फुल फॉर्म हो जाएगा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा इसका 1988 में और मिनिस्ट्री हो जाएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर आता है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जो कि उड़ान है, उसका जो फिजिकल ईयर है कौन सा एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंशन हो गया है। सिंपली उड़ान जो स्कीम है इसका जो यूनियन कैबिनेट है इसको एक्सटेंशन कर दिया है, इसका अप्रूव का एक्सटेंशन कर दिया कौन सी फिजिकल ईयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल ईयर 2025 टू 2026, 35-36। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मॉडिफाइड उड़ान उड्डे देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उड़ान का स्कीम फॉर 10 ईयर्स पीरियड फ्रॉम, जो कि पहले इसका फिजिकल ईयर सेट था 2026-27, अब हो गया 2035-36। टोटल आउटले इसका कितना निकला है? 28,840 करोड़ टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। उड़ान का लॉन्च कब हुआ था? 2016 में उड़ान स्कीम का लॉन्च हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। और अभी का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का किन के अंदर है? तो राम मोहन नायडू के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कमेंस द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ माचा टी? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो हाल ही में इंडिया का पहला
स्टेट बन गया है जो कमेंस करता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ माचा टी, जो एक चाय पत्ती का चाय का ये वैरायटी है जिसका नाम है माचा टी, उसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, कमर्शियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। असम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी, जो माचा टी है चाय है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन असम स्टार्ट कर दिया है। द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन टुक प्लेस, जो इसका पहला कमर्शियल प्रोडक्शन वो कहाँ होगा, छोटा टिंगराई टी स्टेट। असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, असम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और ये पैलेस का नाम थोड़ा याद रखेंगे, छोटा टिंगरी टी स्टेट। माचा इज फाइनली ग्राउंड पाउडर ऑफ स्पेशली ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड ग्रीन टी लीव्स, तो जो ग्रीन टी लीव्स है उसका स्पेशली प्रोड्यूस्ड किया जाता है और उसका फाइन पाउडर टाइप का बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है माचा टी। और ट्रेडिशनली पॉपुलर इन जापान, जो कि जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Question number 5. The financial assistance and technical backing from Japan, India aims to begin commercial operation of the Mumbai-Ahmedabad high-speed रेल कॉरिडोर बाय विच ईयर। तो जापान की हेल्प से, जापान की टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प से इंडिया एम कर रहा है बिगिन करने का, शुरुआत करेगा कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शुरुआत करेगा इंडिया जापान की मदद से। किस ईयर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2027 में। जापान एफिम्ड रीएफिम्ड कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया टू बिगिन कमर्शियल ऑपरेशन ऑन प्रायोरिटी सेक्शन 4, और इसका रूट का लंबाई ये याद रखेंगे 508 किलोमीटर, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा जापान के शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। 2027 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा जापान के शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। NHSRCL जो है नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो NHSRCL कर रहा है। और शिंकानसेन जो जापान का टेक्नोलॉजी है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है न्यू ट्रंक लाइन, जो ट्रंक लाइन है न्यू ट्रंक लाइन को ही शिंकानसेन बोला जाता है जापानीज में। क्वेश्चन नंबर 6. Which Indian Navy aircraft has been deployed to Hawaii to participate in the RIMPAC 2026 exercise? तो कौन सा ऐसा इंडिया का नेवी एयरक्राफ्ट है जो कि डिप्लॉयड किया गया है, भेजा गया है हवाई आइलैंड पे, किस चीज़ के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए, रिम्पैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी P-81। The Indian Navy deployed its P-81 long-range maritime रिकॉन्सिनेंस एंड एंटी सबमरीन वेलफेयर है, ये वारफेयर एयरक्राफ्ट है जो कि हवाई में पार्टिसिपेट करेगा इन द रिम ऑफ पैसिफिक। रिमपैक का फुल फॉर्म हो जाएगा रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज है, बाइनलियर एक्सरसाइज है जो कि यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। हर एक 2 साल पर एक बार होता है, यूएस नेवी इसका कंडक्ट करता है हवाई आइलैंड पे, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया है 2026 में। P-81 को भेजा है और वो जो P-81 है वो यूएसए के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है, बोइंग के, यूएसए का जो बोइंग है कंपनी उसको बनाता है P-81 को, और इसी को इंडिया भेजा है हवाई रिमपैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7. टिम्बकेश्वर टेम्पल विच इज फीचर्ड इन रिसेंट न्यूज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो टिम्बकेश्वर टेम्पल है जो कि अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है, वो किस इंडियन स्टेट में, किस राज्य में सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में है ये। त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, लोकेटेड नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। और ध्यान में रखेंगे ये कौन से गॉड से रिलेटेड है, तो लॉर्ड शिवा, महादेव से रिलेटेड है। इट हाउसेस वन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगा ऑफ लॉर्ड शिवा, और ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है भगवान महादेव का उसमें से एक है ये त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल। और सेक्रेड गोदावरी रिवर, जो गोदावरी रिवर है, पवित्र गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है, वहीं से है जो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। Question number 8. UNESCO recently issued a warning over restoration and conservation work at the तक्षशिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन विच कंट्री इज तक्षशिला लोकेटेड? तो यूनेस्को अभी रिसेंटली वार्निंग इशू किया है और फॉर द ओवर रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन।
तक्षशिला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको रिस्टोरेशन किया जाएगा और उसका कंजर्वेशन किया जाएगा। इसके लिए वार्निंग कौन इश्यू किया है? यूनेस्को। और ये तक्षशिला कहाँ है सिचुएटेड है, कौन से कंट्री में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में है तक्षशिला सिचुएटेड। यूएनएसके वांड पाकिस्तान, अब यूनेस्को जो है वांड किया है पाकिस्तान रिस्टोरेशन वर्क करने के लिए एट द टू आर्कियोलॉजिकल साइट, एक है मोहरा मादरू एंड सिरकप इन साइट, जो कि किसके अंदर आता है? तक्षशिला वर्ल्ड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। मोहरा मुरादू एंड सिरकप। तक्षशिला वाज एंशिएंट सीट ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट लर्निंग का ये एंशिएंट सीट है। एसोसिएटेड विद किसके से संबंधित है? चाणक्य से संबंधित है और किंग अम्भी, राजा अम्भी से संबंधित है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड द फर्स्ट इबोला बूंदीबुयोगा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इमरजेंसी यूज? तो कौन सा ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट किया है इबोला का फर्स्ट बूंदीबुयोगा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इमरजेंसी यूज के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडेड द फर्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बूंदीबुयोगा वायरस वेरिएंट। इबोला का जो है, इबोला का वेरिएंट है बूंदीबुयोगा वायरस, इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो कि कंडक्ट करेगा WHO टू इट्स इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, EUL के यूज में, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में। WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 और इसी डेट 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और WHO का हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Question number 10. Indian scientists from Mumbai have developed an innovative lab-grown platform to study pregnancy-related disorder. तो जो मुंबई में जो साइंटिस्ट है वो डेवलप किए हैं, खोज किए हैं इनोवेटिव लैब ग्रोन प्लेटफॉर्म का, जो कि स्टडी करेगा प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर को। तो उसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा ऑन चिप। रिसर्चर फ्रॉम मुंबई, मुंबई के जो रिसर्चर है वो डेवलप किए हैं एक लैब ग्रोन प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म, जो कि रेप्लिकेट्स करेगा प्लेसेंटा का फंक्शन को टू सेफली स्टडी फेटल डेवलपमेंट एंड मेडिकल एनोमलीज, जो कि स्टडी करने में हेल्प करेगा सेफली फेटल डेवलपमेंट एंड मेडिकल एनोमलीज को। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कि डेवलप होता है अंडर यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर डेवलप होता है, जो कि प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग बेबी। 9 महीना तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बेबी को प्लेसेंटा, जो कि कहाँ अटैच्ड होता है? यूटेरस से। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रिसेंटली क्लियर्ड प्रोक्योरमेंट कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी करोड्स? तो हाल ही में जो रक्षा अधिकरण परिषद है उन्होंने लगभग कितने करोड़ रुपए का पूंजीगत अधिकरण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? सिंपल जो DAC है वो रिसेंटली क्लियर किया है कितना कैपिटल का प्रपोजल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52,000 करोड़ का। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो DAC है ग्रांट किए हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशंस प्रपोजल वर्थ कितना है इसका? 52,000 करोड़ का। सिंपली आप ये डाटा याद रखेंगे, 52,000 करोड़। DAC का चेयरमैन कौन होता है? द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो होता है इंडिया का वही DAC का चेयरमैन होता है। और अभी अभी इंडिया का यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 12, A two-day national conference and simulation exercise on the One Health approach was recently organized in which city? तो वन हेल्थ अप्रोच पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और सिमुलेशन अभ्यास हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? ये 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है किस शहर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में हुआ है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में हुआ ये। A two-day national conference and a tabletop simulation exercise on One Health integrating health security and biosecurity was organized in चेन्नई। कब हुआ है? कहाँ हुआ है ये? चेन्नई में हुआ है।
वन हेल्थ कंसेप्ट एंड इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच है दैट एम्स करता है सस्टेनेबली बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ पीपल एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। Question number 13. The Ministry of Home Affairs recently designated 23 Pakistan-based cooperative linked to which terrorist organization as terrorist under the यूपा। तो गृह मंत्रालय ने हाल में यूपा के तहत किस आतंकवादी संगठन से जुड़े 23 पाकिस्तानी स्थित गुर्गों को आतंकवादी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो 23 पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल लिंक्ड टू जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा को एज ए टेररिस्ट घोषित कर दिया गया अंडर द लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूपा के तहत। यूपा कब आया था? द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोग्रामेशन एक्ट 1967 में आया था। ए सिग्निफिकेंट एमेंडमेंट हुआ था इसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रदान करता है डिजिग्नेट करने के लिए इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। कोई भी इंडिविजुअल अगर उस पर अगर शक है तो उसको वो टेररिस्ट घोषित कर सकता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 के अमेंडमेंट के बाद। यूपा का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आया था 1967 में। क्वेश्चन नंबर 14, which organization inducted its first cohort of 15 easily career research into the global biofuel champions fellow program? तो किस संगठन ने अपने ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियंस फ्लोज कार्यक्रम में 15 शुरुआती करियर्स शोधकर्ताओं के पहले बैच में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस। The Global Biofuels Alliance inducted 15 early career researchers as its inaugural cohort of Global Biofuel Championship follow it India Habitat Center in न्यू दिल्ली। और इसका सेंटर कहाँ है? हैबिटेट सेंटर, तो न्यू दिल्ली, ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस है ये। द ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय इंडिया, जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यूएसए और ब्राज़ील तीनों मिलकर लॉन्च किया था। G20 समिट जो न्यू दिल्ली सितंबर 2023 में हुआ था। ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस में कौन देश शामिल है? इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उदाई है हैज़ इनेबल्ड रेसिडेंट टू ऐड और अपडेट ईमेल आईडीज इन आधार थ्रू विच मोबाइल एप्लीकेशन? तो किस मोबाइल एप्लीकेशन के तहत उदाई जो है वो रेसिडेंट्स को एबल कर रहा है जो कि अपना ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है ईमेल आईडीज को? तो सिंपली उस ऐप का नाम क्या है जिसके थ्रू वो ये सब अपडेट हो सकता है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, एम आधार ऐप। उदाई इनेबल्ड रेसिडेंट जो स्मूथली ऐड और अपडेट, जो कि ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज इन आधार डायरेक्टली थ्रू ऑफिशियल एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन। एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता है। उदाई का एस्टैब्लिशमेंट एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द आधार एक्ट 2016 के तहत हुआ था। उदाई का एस्टैब्लिशमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिट्टी के अंदर आता है ये उदाई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और आधार जो है एक यूनिक 12 डिजिट रैंडम नंबर है जो कि इशूड करता है रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक को। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पचपद राजस्थान में हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है। मेड इन इंडिया इक्सिम कंटेनर दादरी उत्तर प्रदेश। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम जो है उसका फाइनेंस फिजिकल ईयर 2035 से 2036 कर दिया गया, 10 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है। कमर्शियल माचा टी असम। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ईयर 2027 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। P81 जो है हवाई आइलैंड में जो हुआ है रिमपैक, उसमें एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लोकेशन का है नासिक महाराष्ट्र में। तक्षशिला हेरिटेज साइट इशूड किया है वार्निंग टू पाकिस्तान को यूनेस्को द्वारा। इबोला बुंदी बेयोगा डायग्नोस्टिक टेस्ट WHO किया है। प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म मुंबई में डेवलप्ड हुआ है। DAC प्रोसिक्योरमेंट क्लियरेंस 52,000 करोड़ का हुआ है। वन हेल्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेन्नई में। उपा टेररिस्ट डिग्नाइजेशन जो है 23 ऑपरेटिव्स को JEMNLET के द्वारा टेररिस्ट घोषित किया है। बायोफ्यूल चैंपियंस फेलोशिप में 15 रिसर्चर्स बायोफ्यूल एलियंस में पार्टिसिपेट किया है। आधार ईमेल अपडेट
एम आधार ऐप के थ्रू हो सकता है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विच इज फीचर्ड इन रिसेंटली इन न्यूज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है जो हाल ही में न्यूज में है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।